हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत। हमने नंबर सिस्टम्स का 3 पार्ट में कुछ अध्ययन किया है और आज हम नंबर सिस्टम्स का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 और उसमें हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चंस। कल हमने कुछ क्वेश्चंस जो है बोर्ड मास के सॉल्व किए हैं। आज हम और कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा और कुछ आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे पास हैं, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो है समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। उम्मीद है, आशा है आप भी बराबर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा कल हमने कुछ नॉर्मल से बेसिक जो क्वेश्चंस है प्लस माइनस के वो हल किए हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने वो क्वेश्चन जो है किस प्रकार के क्वेश्चन, शायद मैंने पार्ट नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चंस को विशेष तौर से लिया था। मैंने आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस बताए थे 880 माइनस 333 प्लस 432। इसका सॉल्यूशंस आपको करना था। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये। आपको करना क्या है, आपको क्या करना था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जितने भी प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ जोड़ना है, जितने प्लस प्लस के हैं उनको एक साथ जोड़ना है और जो माइनस का है उसको एक साथ जोड़ना है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। 10-15 क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। 10-15 क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चंस है मेरा 500 प्लस 500 प्लस 400 का 20% बराबर 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये क्वेश्चन है मेरा, ध्यान दीजिएगा। 500 प्लस 400 का 20% बराबर 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क। अपने को ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो है वो क्या आएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, 500 प्लस 400 इंटू 20/100। 500 प्लस 400 इंटू 20/100 बराबर 1000 प्लस x। यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर मैंने x लिख दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप x की जगह yz कुछ भी लिख सकते हैं और यदि आप कुछ भी लिखना नहीं चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क रहने दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल्स। यहाँ 20 को 4 से गुना किया 80। ये हो गए आपके 580 बराबर 1000 प्लस x। 500 प्लस 500 580 बराबर 1000 प्लस x हो गया। ठीक है भाई, 500 तो ये था, 20 को 4 से गुणा कर दिया 80 हो गया, दोनों को जोड़ा 580। अब या x बराबर, ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 प्लस x बराबर 580। मैं इतना टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, 5-7 क्वेश्चंस यदि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो 1000 प्लस x इक्वल टू 580 या x इक्वल टू 580 माइनस 1000। 1000 में से 580 यदि आप घटाते हैं तो प्लस का बचता है। ध्यान दीजिएगा आप, जब ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो आता है प्लस और जब कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो आता है माइनस। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू जो होगी माइनस के 420 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर 580 में से आप 1000 घटा रहे हैं। ठीक है,
ये हो गया आपका माइनस का 420, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। देखो 500 प्लस 400 का 20% इक्वल टू 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क। 500 प्लस 400 इंटू 20/100 इक्वल टू 1000 प्लस एक्स। ठीक है, ये लो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 को 20 से गुणा किया, 20 चौक 80, 580 बराबर 1000 प्लस एक्स। इसको इधर और उसको इधर लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा 1000 प्लस एक्स इक्वल टू 580 या x इक्वल टू 580 में से ये 1000 माइनस हो गए, बच गया क्या, माइनस का 420 आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको खुद को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, 4750 प्लस 950 का 64% इक्वल टू 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, इसको भी आप तुरंत लिखे, थोड़ा जल्दी लिखे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको खुद को ही सॉल्व करना है। ये लीजिएगा 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028, इसका आंसर आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सॉल्व मैं नहीं करूँगा, इसको सॉल्व आप खुद करेंगे। कैसे, आपको क्या करना है, जितने भी प्लस के हैं ये लीजिए, ये प्लस ये प्लस, ये जितने भी प्लस के हैं इनको जोड़ना है, इनको ऐड करना है, और फिर आपको लास्ट में 8050 को माइनस करना है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 5.6 इंटू 12.5 प्लस 0.5 प्लस 15.5 49.5। देखिएगा, आपको ध्यान केवल सिस्टम का रखना है। अपना रूल जो है, बोर्ड मास रूल जो है, वो क्या कहता है कि पहले BODMAS, यदि ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, डिवाइड नहीं है तो डिवाइड को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद में नंबर किसका आता है, मल्टीप्लाई का आता है। आपको हल करना है किसको, मल्टीप्लाई को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप पहले इसकी तरफ जाएंगे। देखो 5.6 इंटू 12.5 प्लस 0.5 प्लस 15.5। ध्यान दीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल से कैलकुलेशन है। आप दशमलव देकर, पॉइंट देकर चिंतित ना हो। 5.6, ये पॉइंट हटाया यहाँ से, ये 10 लग गया। यहाँ ये पॉइंट हटाया, ये कितना लग गया, 10 लग गया। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 25 का भाग इसमें 5 बार जाता है, 25 पंजे 125, और ये 100 हो गया तो यहाँ 4 बार जाता है। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, और 4 का भाग यहाँ जाता है 14 टाइम्स। 4 का भाग जाता है कितने टाइम, 14 टाइम्स। यहाँ 14 को 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 70। 14 इंटू 5 70 प्लस 0.5 प्लस 15.5 कितना हो गया, 60। दोनों को ऐड किया, 15.5 और 0.5 कितने हो गए, 16 हो गए।
इक्वल टू यहाँ x लिख सकते हैं ये 49.5, या x इक्वल टू 70 + 16 कितने हो गए आपके 70 + 16 86, और 86 में से आपको लेस करना है कितना 49.5, ये प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिलेगा 36.5। एकदम सिंपल से कैलकुलेशन से कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें, इसको लिख लेंगे। देखिएगा एक बात मैं आपको पहले ही शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार फिर से और बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी आदमी जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में यदि आपको किसी भी प्रकार की कमी लगती हो, भूलवश मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन करते वक्त कोई गलती कर दी हो, आप उसे छुपाए नहीं, आप मुझे वापस बताएं। बाई चांस हो जाती है गलतियाँ, यदि आप मुझे बताएंगे उन गलतियों के बारे में तो मैं आपको और अच्छा देने का प्रयास करूँगा। देखिए नेक्स्ट है अपनी कैलकुलेशंस। नंबर 5, इसको सॉल्व करना है आपको। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से इसको सॉल्व करें आप। नौ सौ 99 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आप, ये जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे हल करने के लिए दिया है। और यह आसान कब है, यदि आपने मेरे द्वारा पढ़ाई की नंबर सिस्टम्स जो प्रश्नावली है जो टॉपिक है उसका पहले अध्ययन किया है ध्यान से। ध्यान दीजिएगा आप, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। देखो अब दिमाग लगाने वाला किस प्रकार से लगा सकता है मैं बता रहा हूँ आपको। 999 को 999 से गुणा करो, 998 को 998 से गुणा करो, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा, यहाँ तो कर लेंगे, एग्जाम में अपने पास इतना कोई टाइम नहीं है। आपको आइडेंटिटीज मैंने बताई है, और वो कौन सी आइडेंटिटीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस में लिखिएगा, एक बार माइनस में लिख दीजिएगा। 999 प्लस 998 और 999 माइनस 998, ठीक है। ये लीजिएगा 8 9 17 10 19 हासिल का 1, ये 19 और इनटू ये 1। आंसर आ गया आपका 1997, 1997, माफ कीजिएगा 1997, 1997, ये इसका आंसर है। जल्दी से आप इसको लिखें, और यहाँ मैं साइड में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सॉल्व करने के लिए, ऐसा ही 800 माइनस एक क्वेश्चन और यहाँ लिख रहा हूँ मैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, ये भी आप खुद करेंगे। नंबर 6, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, इसका आंसर आपको निकालना है। देखिएगा मैंने आपको अलग अलग लेवल से क्वेश्चंस की शुरुआत की है। फर्स्ट लेवल मेरा एकदम सिंपल से क्वेश्चन थी। सेकंड में मैंने आपको थोड़े से लेवल सेकंड की बात की है। लेवल थर्ड में मैं उससे थोड़े से एक अच्छे क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है वापस, ध्यान दीजिएगा आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 106, और ये हो गया आपके 106 प्लस 94, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 106 माइनस 94, 106 ये हो गया आपके 200 और 100 ये आपके हो गए 12, कितना आ गया 2469। ये आपका आंसर है, जल्दी से लिख ले आप इसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 7 जो है, 216 इंटू 216 प्लस 184 इंटू 184, इसका सॉल्यूशन जो है आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन की ओर भी पूछा भी जा सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो 216 इंटू 216, ध्यान दीजिएगा आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी है वो पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही पढ़ा है हमने ये कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखिएगा ध्यान से आप। एक मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वो भी इसी प्रकार का है। एक क्वेश्चन और जो आप खुद सॉल्व करेंगे उसको। टू 200, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 230 इंटू 230 प्लस 170 इंटू 170, ध्यान दीजिएगा आप, मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इधर देखिएगा आप। 1/2 ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे आप विशेष तौर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये भी थोड़ा लेंथी रूप हो गया, लेकिन आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आप तुरंत इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिएगा इसको मैंने ऐसे किस प्रकार से लिखा है, मैं आपको यहाँ पूरा विवरण बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि एकदम तुरंत से इसका आंसर जो है किस प्रकार से आपको निकालना है। देखो 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर मैंने इसको लिखा है। कैसे लिखा है देखिएगा, 1/2 ए प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटीज मैं बता चुका हूँ आपको पहले क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक अपनी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है अपने पास। ये लीजिएगा 2ab से 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। कितना आ गया देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, इक्वल टू यहाँ 1/2 इंटू ये 2 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। ये आप लिख लेंगे। अभी मैंने इसका आपको सॉल्यूशन जो है नहीं बताया है, केवल मैंने आपको ये बताया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 1/2 बड़ा कोष्टक ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, समझने का आप प्रयास करें इसको। ठीक है, देखो अब अपने को रखना है इसमें, ये जो लाइन है अपनी, इस लाइन में आपको मान रखना है। ठीक है, देखो 1/2 यहाँ इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप। 1/2 ए प्लस बी 216 प्लस 184, ये इसका स्क्वायर प्लस 216 माइनस 184 का ये स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा 216 प्लस 184 कितने होते हैं 400 होते हैं, और 400 का स्क्वायर ये लीजिएगा 400 का स्क्वायर प्लस 216 में से 184 घटाते हैं 32 बचता है, ये 32 का स्क्वायर 102 1/2 ये 4 का स्क्वायर है 16, और ये 4 जो इकाई दाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,60,000 प्लस 32 का स्क्वायर 1024। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1/2 इंटू ये हो गया आपका 1,61,024, 1,61,024, 2 का भाग आप इसमें लगाएंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 80,512 जो है इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 80,512। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अभी आप में से कोई कह देगा कि सर ये कैलकुलेशंस भी काफ़ी बड़ी हो गई है। यदि आप इन्हें प्रैक्टिस, आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इतना टाइम नहीं लेंगे, इनमें तुरंत आप इनका आंसर निकाल देंगे। एक क्वेश्चंस में कभी भी स्पीड नहीं बनती है। आप ये क्वेश्चंस अपने मन से मिलाएंगे सब। इसको लिख लेंगे जल्दी से, ये इसका यहाँ सॉल्यूशंस है। देखो देखो नंबर 8 जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है,
सतासी इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। इसको सॉल्व करना है मुझे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि आपने कुछ और दिमाग लगाया तो शायद एग्ज़ाम टाइम में आप इसका आंसर करेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, जहाँ तक मेरी सोच है। यहाँ आपको ये देखना है कि एकदम आसान तरीके से इसका आंसर जो है किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज जो है, सर्वसमीकाएं जो है, उनको सोल्व करवाया है। देखो ध्यान देना, ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस का ये दो और ये ए और ये बी। देखो ध्यान देना आप, हमने सर्वसमीका पढ़ी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार की सर्वसमीका पढ़ी है हमने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस प्रकार से लिख ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 2ab यहाँ नंबर सेकंड पे, यहाँ थर्ड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फॉर एग्जांपल 5 + 4 - 3, 5 और 4 9, 9 में से 3 गए, कितना आ गया 6। यहाँ 5 - 3 + 4, 5 + 4 कितने हो गए 9, 9 में से 3 गए, कितना हो गए 6। प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, जब तक हम उसके चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं हम। ये ऐसा पढ़ा है हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 287, ये 287 माइनस 269, कितना बचेगा यहाँ पर 18 बचेगा। ये 18 का स्क्वायर जो होता है 324। आपका आंसर होगा 324। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना लगा होगा 30 सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ, नंबर 9। आप खुद सॉल्व करेंगे। 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से इसको मिला। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चंस के लिए। देखिएगा, सभी कोचिंग संस्थान जितने भी हैं राजस्थान और भारत में, वो बंद हो रखे हैं। कहीं भी कोई कोचिंग संस्थान या स्कूल जो है खुले नहीं है। अब यहाँ ग्रामीण माहौल है, कुछ हो सकता है वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन। यहाँ ग्रामीण माहौल है, कुछ बच्चे भी आ जाते हैं कभी कभार, है ना। तो आप सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दें।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिएगा। आप सबको वो क्वेश्चंस मिलाने, उम्मीद करता हूँ आप सब मिलाएंगे भी क्वेश्चंस। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस और यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर 5-7 क्वेश्चंस दे दूँगा आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नंबर आप 10, 11 जो भी है, देखो क्वेश्चन है मेरा, इसका सॉल्यूशन जो है आपको निकालना है। देखिएगा देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चंस लग रहा है, कोई दिक्कत भी आपको नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में। यहाँ आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे 867 प्लस 289, इनको जोड़ेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनमें से घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। ऐसा अपने पास टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी जो है काम में लेनी है, किस प्रकार से लेनी है बता देता हूँ मैं आपको। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट लाइन बता दूंगा, आपको लिखना तो है साइड में। देखिएगा यहाँ किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है इसको, वो बात मेन मायने रखती है, ठीक है। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ पर a और b, और बटे में ये a b। यहाँ मैं सोल्व करने के लिए तो डायरेक्ट एक ही लाइन लिखूंगा, लेकिन किस प्रकार से ये सोल्व हो रहा है, कौन सा मेथड है, कौन से टेक्निक जो है इसमें काम कर रही है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बटे में ए बी। देखिएगा इनको मैंने हल किया, ठीक है। और माइनस है यहाँ पहले क्या है, माइनस है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा किसका, इस कंप्लीट आइडेंटिटीज का। क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, और बटे में ये कितना आ गया ए बी। देखो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, और बटे में ab। आंसर जो है कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा। देखो वापस समझाने का, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है कंप्लीट, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा आप, इसको मैंने है जैसा का जैसा ही लिखा है, ठीक है। ये माइनस का a स्क्वायर है जैसा का जैसा ही, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। और बटे में ये भी आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कितने हो गए 4ab, ठीक है 4ab, और बटे में क्या है ab है, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया आंसर 4। ध्यान दीजिएगा आप, इस प्रकार की कंडीशन आपको यहाँ पर देखिएगा, मैं एक स्टार लगा के यहाँ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस
बी स्क्वायर हो तो वो होता है 4ab। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि उसका सॉल्यूशन जो है ये होता है 4ab। यहाँ यदि केवल ये लाइन होती तो आप इसको लिख देते कि 4 इंटू 867 इंटू 289। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको कितना मिलेगा? 4। इस प्रकार की कंडीशंस यदि आती है तो इसका आंसर आपको 4 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेंगे जल्दी से का तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जल्दी से किसको लिखिएगा आप। देखो नेक्स्ट, देखिएगा थोड़ा कभी कभार छोटे छोटे बच्चे हैं तो आ जाते हैं बोर्ड के पास में, क्लास के पास में, नासमझ होते हैं बच्चे। कुछ हो सकता है उनकी वॉइस भी अपनी क्लास में इन्वॉल्व हो रही हो, लेकिन आप सिर्फ बोर्ड की तरफ और मेरी वॉइस की तरफ ही ध्यान दें। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, आपको नेक्स्ट खुद को हल करना है। आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन को कि 523, जल्दी से लिख लेंगे, 523 प्लस 223 का होल स्क्वायर माइनस 523 माइनस 223 का होल स्क्वायर और बटे में 523 इंटू 223। इसका सॉल्यूशंस आपको निकालना है, इसका हल आपको निकालना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखिएगा, इसको लिख लेंगे जल्दी से। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि आपको आइडेंटिटीज का अच्छी प्रकार से पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते, जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, मेरा तात्पर्य ये है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे एग्जाम्पल नेक्स्ट है। अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 783 इंटू 783 इंटू 783 प्लस 217 इंटू 217 इंटू 217 और बटे में के लिख रखा है 783 इंटू 783 माइनस 783 इंटू 217 प्लस 217
इंटू 270, इसका सॉल्यूशंस आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चंस को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि नॉर्मली जिस प्रकार से हम बेसिक गुणा करते हैं उस प्रकार से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, कम टाइम में संभव नहीं है। तो करते क्या है, सर्वसमीका लगाने का प्रयास करते हैं। कोई ना कोई सी 3 बार लिख रखा है, 100% कन्फर्म हो गया क्यूब वाली सर्वसमीका 3 बार आते ही क्यूब वाली सर्वसमीका है। अब देखो ए क्यूब, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे क्या लिख रखा है, देखिएगा ए क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में देखो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ये माइनस का ए बी और ये प्लस का बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया और बटे में ये आ गया ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर 2 बार है, माइनस का ए बी है, माइनस का ए बी है और प्लस का ये बी स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब जो होता है आपका वो होता है ए प्लस बी। ये सर्वसमीका मैं आपको लिखा चुका हूँ पहले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये होता है, शायद 6ठी 7वीं सर्वसमीका हो सकती है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटे में आपके क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख रखा है। ये कैंसिल हो गया इससे, 228 प्लस में बटे में है 544 इंटू 544 माइनस 544 इंटू 228 प्लस 228 इंटू 228। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, आप वही सर्वसमीका आपके काम करेगी। क्या करना है आपको, बराबर ए प्लस बी लिखना है, डायरेक्ट आंसर आपको निकालना। 544 और प्लस में 228, 12 4 5 7, ये आंसर हो गया 772 आपका आंसर हो गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एकदम आसानी से समझ में आया होगा। कोई भी अभ्यर्थी, एक बात मैं आपको विशेष तौर से बता रहा हूँ, कोई अभ्यर्थी ये सोचकर परेशान ना हो कि सर नंबर सिस्टम्स के भी इतने पार्ट डाल रहे हैं, अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइज बाकी है, या ऐसा सोच ले कोई कि बहुत लेंथी एक्सरसाइज हो रही है ये, तो ये सोच आप अपने दिमाग से निकाल दें। मैं आपको नंबर सिस्टम से 100% देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उन पार्ट को ना देखें कि 1 नंबर पार्ट हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, इस प्रकार की थिंक आप में से कोई ना रखे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि या तो कोई टॉपिक छेड़िए मत, और यदि आप उसको छेड़ते हैं तो उसको कंप्लीट ग्रहण करने का प्रयास करें। वही कोशिश जो है मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो मैं 5-7 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप सभी को सॉल्व करने हैं घर से। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सभी को क्वेश्चंस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 7-8 क्वेश्चंस आप सबको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन यहाँ प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है।
जल्दी इसको लिखेंगे थोड़ा। ये आप सभी को सॉल्व करने हैं। देखो सभी अभ्यर्थी जो है घर पे अच्छे तरीके से अभ्यास करें। इन्हीं पे आप निर्भर ना रहे। आपके पास यदि किसी प्रकार की कोई गाइड हो, कोई सी भी गाइड हो, आप उसमें से ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने का प्रयास करें और उस गाइड का प्रत्येक क्वेश्चंस मिलाने का आप सब प्रयास करें। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, जल्दी से लिखे आप इन 5 क्वेश्चन को, थोड़ा फास्ट। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, मैंने खुद ने यहाँ बोर्ड पे सॉल्व किए हैं। आप उनको वापस सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप उन क्वेश्चंस को 2-3 बार सॉल्व कर लेंगे, मेरे सॉल्व करवाए हुए कोई, तो आप ये क्वेश्चंस जो है आराम से इनके आंसर निकाल देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में और बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ आप सब इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम्स का अपना जो है पार्ट नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे प्रकार से और मैं अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। अपना और अपने परिवार का आप ध्यान रखें। धन्यवाद।